आज हम सत्तू का पराठा बनाते हैं और यह बिहार का बहुत ही फेमस डिश है। तो फ्रेंड्स, आप यदि मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो इसे पेज को फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखिए क्योंकि यह सीक्रेट है। सत्तू में जो भी हम सीक्रेट मसाले डालते हैं वो सिर्फ बिहार के लोगों को ही मालूम होता है और इसे आप ज़रूर देखिए ताकि आप भी इस सीक्रेट को सीखें और ऐसा ही स्वाद वाला आपका सत्तू का पराठा बने। तो फ्रेंड्स, इसे अवश्य देखिए और इसमें छोटे छोटे सीक्रेट्स हैं, उसे अच्छे ध्यान से आप सुनिए। तो सबसे पहले तो चने का जो सत्तू होता है, वह चना जो मोटा वाला बड़ा वाला चना होता है, भूनकर उसे पीस के ही बनाया जाता है। यह कोई बेसन नहीं होता है। तो यह मार्केट में आजकल बहुत ही ज़्यादा उपलब्ध है और यह प्रोटीन रिच है। तो इसे जो भी आप घर में बनाते हैं, सत्तू को सिर्फ पिया भी जा सकता है और पराठे में भर के इसे हम बना भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे अवश्य आप बनाइए। इसको हम मौसम के सारे मौसम में हम इसे यूज़ कर सकते हैं और हम इसको प्रोटीन के रूप में भी ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड, रीता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, सत्तू के पराठे के साथ बैंगन और टमाटर का चोखा बहुत ही फेमस है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बैंगन को इस तरह से रोटी सेकने वाली जाली को गैस पे रख देते हैं और बीच से उसे काट के देख लेते हैं कि कोई कीड़ा तो नहीं है और इस तरह से उसे पकाते हैं और टमाटर को भी। अब हम उसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब मैं सत्तू ले रही हूँ, लगभग आधा पाव सत्तू है। उसमें प्याज बारीक कटा हुआ डाल रही हूँ, बारीक कटा हुआ मिर्च डाल रही हूँ और नींबू का रस डालूँगी और बारीक कटा हुआ ही मैं लहसुन डाल रही हूँ। तो इससे इसमें बहुत ही अच्छा एक स्वाद आता है। तो अभी मैं नींबू के रस को भी निचोड़ के इसमें डाल दूँगी। और ये देखिए, एक नींबू का रस डाल रही हूँ। यदि आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और मैं एक ही नींबू के रस को काट के डाल रही हूँ। इसमें अब मैं बहुत सारा थोड़ा ज़्यादा धनिया पत्ती भी डालूँगी, नमक डाल रही हूँ और सरसों का तेल डाल रही हूँ। तो लगभग 2 चम्मच आप सरसों का तेल डालिए, कच्चा सरसों का तेल होना चाहिए। और अचार का मसाला, जो जो भी आपके घर में आम का या मिर्च का अचार बना हुआ है, उसका आप मसाला इसमें डाल सकते हैं। तो लगभग 1 कटोरी के लगभग मैं इसमें धनिया पत्ती डाल रही हूँ और अजवाइन को क्रश करके भी डाल दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम सारे मसाले को इसमें डालते हैं तो एक बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और सत्तू का पराठा बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इस तरह से इसमें सारे मसालों को डालने के बाद मैं इसे इस तरह अच्छे से मिला लेती हूँ। तो ये देखिए, फ़िलहाल तो मैं चम्मच से मसल रही हूँ और मिला रही हूँ, लेकिन जब तक मैं इसे हाथ से नहीं मलूँगी या मसलूँगी तब तक यह इसमें स्वाद नहीं आएगा। तो जो काम हाथ का है उसे हाथ से करना ही पड़ेगा। चम्मच से बहुत देर तक मैं नहीं मिला पाऊँगी और ना ही ज़्यादा अच्छे से इसमें एक फ्लेवर आएगा। तो इस तरह से अब मैं अपने हाथों से इसे मिला रही हूँ ताकि इसमें सारे मसाले अपने फ्लेवर को अच्छे से छोड़ दे और हमारा सत्तू का मसाला जो है अच्छे से स्वाद वाला रेडी हो जाए। तो इस तरह से मैं मसल के इसे रेडी कर रही हूँ। अब हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है और रेडी होने के बाद वह इस तरह से दिखने लगेगा। तो आप भी सत्तू को इसी तरह से रेडी कर लीजिए सारे मसालों को डाल के। अब मैं ठंडा जो टमाटर पका के रखी थी और बैंगन को, वो ठंडा हो चुका है। अब इस छिलके को मैं इस तरह से उतार लूँगी। तो इसे पानी में नहीं डालना है, नहीं तो इसका स्मोक वाला एक फ्लेवर चला जाएगा। अब मैंने सारे टमाटर को और बैंगन को छील लिया है। उसमें मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ और धनिया पत्ती को डाल रही हूँ जो मैं काट के रखी थी, और इसमें भी मैं कच्चा सरसों का तेल डालूँगी और इसमें स्वाद के अनुसार अब नमक भी आप डाल दीजिए और इसे अच्छे से चम्मच की सहायता से इसे भी मसल दीजिए।
तो ये एक बहुत ही अच्छा और देसी तरीके से तैयार हुआ हमारा एक चोखा होगा, जिसे हम सत्तू के पराठे के साथ या लिट्टी के साथ जब खाते हैं तो उसका स्वाद बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमें इसे भी तैयार कर लेना है, इस चोखा को भी। तो ये देखिए मैं कैसे चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से मसल रही हूँ। यदि आपके पास आलू मैश करने वाला है तो आप उससे भी इसे मैश कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यह चोखा रेडी हो रहा है। ये देखिए कितना कलरफुल है और बहुत ही टेस्टी दिख भी रहा है और खाने में भी टेस्टी है। तो अब हमारा चोखा लगभग रेडी हो चुका है और ये देखिए पूरा अच्छे से मैं मसल चुकी हूँ इसे। तो आप भी इस चोखे को इसी तरह से रेडी करिए। और अब मैं आटा लेती हूँ, तो लगभग मेरा आटा है ये आधा किलो आटे को मैं इसमें नमक डालती हूँ और तेल डालती हूँ, ताकि हमारा एक खस्तापन रहे हमारे इस पराठे में। तो इस तरह से मैं तेल भी लगभग छोटे चम्मच से 4 चम्मच डाल रही हूँ और अब उसे मैं अच्छे से मिला लूँगी। तो ये देखिए मैंने छोटे चम्मच से लगभग 4 चम्मच डाल दिया है। अब नमक को, तेल को और आटे को मैं इस तरह से अच्छे से मिला लूँगी। इस तरह से एक मोयम की तरह हो जाएगा हम यदि इस तेल को इस आटे में मिलाते हैं तो। और एक खस्तापन आएगा जब हम इसका पराठा बनाएंगे, या हम इसको एक सत्तू की कचौड़ी भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने मिला लिया है। अब आटे को मैं गूंद लेती हूँ। आटा हमको बहुत ही नरम और बहुत ही कड़ा नहीं गूंदना है, जिस तरह से एक सॉफ्ट रोटी बनाते हैं उसी तरह से गूंदना है। और अब मैं इसे ढक के रख देती हूँ लगभग 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं लोई काटती हूँ। तो ये देखिए मैं आटे का लोई काटूँगी। इस तरह से मैं लोई काट रही हूँ और इसको गोल बना के अंगूठे की सहायता से इसके अंदर हमें एक होल बनाना है। तो ये देखिए मैं अंगूठे के दबाव से किस तरह से इस लोई को इसमें एक आकार दे रही हूँ, ताकि हमारा सत्तू अच्छे से इसके अंदर भर जाए। तो अंगूठे की सहायता से, अंगूठे से दबाव देते हुए इस लोई को आप इस तरह से कटोरी का आकार देंगे और उसमें लगभग 2 चम्मच में सत्तू के मसाले को भर रही हूँ। तो उसे भी हमें अंगूठे की सहायता से इस तरह दबा के ही भरना है, नहीं तो हमारा मसाला बाहर की ओर निकल जाएगा। और इतना ही दबाव रखना है जिससे हमारा यह लोई टूटे नहीं तो पूरा सत्तू हमारा बिखर जाएगा। तो इस तरह से मैंने इस लोई को सत्तू भर के अच्छे से गोल बना लिया है। ये देखिए बहुत दबाव नहीं डालना है और हल्के हाथों से ही इसे दबा के गोल करना है। और अब थोड़ा सा मैं सूखा आटा अपने उस रोलर पे डालती हूँ और इस तरह से बेलन की सहायता से चौकी के ऊपर मैं इस लोई को गोल बेलती हूँ। हल्के हाथों से ही इसे बेलना है, नहीं तो ये हमारा पराठा टूट जाएगा और पूरा ही सत्तू हमारा बाहर निकल जाएगा। तो इसे हमें बहुत ध्यान से इस तरह से बेलना है। मैंने सारे आटे को इस तरह से बेल के रेडी कर लिया है, ये देखिए। और अब मैं गैस पे तवा रखूँगी और तवे के ऊपर 1 चम्मच तेल डाल के गर्म होने के बाद मैं इस पराठे को इस तरह से डालूँगी और उलट पलट के मीडियम फ्लेम पे ही इसे सेकूँगी, ताकि हमारा पराठा कच्चा न रहे और एक अच्छा से सिक जाए। तो इस तरह से करारा हमको हमारे पराठे को सेकना है। ये देखिए बहुत ही सुंदर कलर आया है और हमारा पराठा सिक गया है। इसी तरह हम सारे पराठे को एक एक करके सेक लेंगे। तो ये देखिए मैं भी सेक रही हूँ। ये देखिए सारा पराठा रेडी हो गया है। देखिए बहुत ही सुंदर कड़क और करारापन आया है और इसे आप घी में या रिफ़ाइन तेल में सेक सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सारे पराठे सिक गए हैं और कितने सुंदर दिख रहे हैं। अब हमारे पराठे इस तरह से रेडी हो गए हैं। अब आप इसे सलाद और चोखा के साथ में सर्व करिए और इन्जॉय कीजिए इस पराठे को।